एक दिन खुद से एक सवाल पूछना, जब तुम अकेले होते हो और कोई तुम्हें देख नहीं रहा होता, तब तुम्हारे मन में सबसे ज्यादा क्या चलता है? शायद चिंता, शायद डर, शायद किसी इंसान की याद, या शायद कुछ ऐसे विचार जिन्हें तुम किसी से कह भी नहीं पाते। हम सबके भीतर एक दुनिया चलती है। बाहर से सब सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर कई बार बहुत शोर होता है। गौतम बुद्ध कहा करते थे, मन को दुश्मन समझकर उससे लड़ना मत, उसे समझो, क्योंकि जिस चीज से हम भागते हैं अक्सर वही हमारे पीछे और तेजी से दौड़ती है। सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि अगले 10 सेकंड तक आसमान की कल्पना मत करना, तो सबसे पहले क्या होगा? तुम्हारे मन में आसमान ही आएगा। यही मन का स्वभाव है, जिसे जबरदस्ती हटाना चाहोगे वह और मजबूती से लौटेगा। जीवन की बहुत सी परेशानियां बाहर से नहीं आती, वे भीतर पैदा होती है। कभी तुलना से, कभी लालच से, कभी अकेलेपन से, और कभी उन इच्छाओं से जिन्हें हम समझ नहीं पाते। श्री कृष्ण ने भी जीवन में संतुलन की बात कही थी। उन्होंने यह नहीं कहा कि इच्छाएं खत्म कर दो, उन्होंने कहा अपने ऊपर उनका अधिकार मत होने दो। इच्छा होना स्वाभाविक है, लेकिन इच्छा का मालिक बनना और उसकी गुलामी करना, इन दोनों में बहुत अंतर है। मान लो तुम्हें सम्मान चाहिए, यह गलत नहीं है। तुम्हें प्रेम चाहिए, यह भी गलत नहीं है। तुम सफल होना चाहते हो, इसमें भी कोई बुराई नहीं। समस्या तब शुरू होती है जब यही चीजें तुम्हारी शांति छीनने लगती है, जब तुम्हारा मन हर समय उसी एक बात के पीछे भागता रहता है। तब जीवन का संतुलन टूटने लगता है, और संतुलन टूट जाए तो इंसान बाहर से नहीं अंदर से थकता है। कभी ध्यान दिया है, कुछ लोग कम चीजों में भी खुश रहते हैं, और कुछ लोग सब कुछ होने के बाद भी बेचैन रहते हैं। फर्क चीजों का नहीं, फर्क मन के संबंध का है। मन अगर बंध गया तो द्वेष शुरू हो जाता है, और मन अगर जाग गया तो साधारण जीवन भी सुंदर लगने लगता है। कई लोग सोचते हैं, मेरी परेशानी की वजह बाहर है, मेरे हालात, मेरे रिश्ते, मेरी किस्मत। लेकिन सच यह है, हमेशा हालात नहीं थकाते। हालातों के बारे में हमारी सोच हमें ज्यादा थकाती है। एक छोटा सा उदाहरण देखो, 2 लोग बारिश में चलते हैं। एक व्यक्ति परेशान हो जाता है, दूसरा उसी बारिश को महसूस करके मुस्कुरा देता है। बारिश तो एक ही थी, फिर फर्क कहाँ था? फर्क मन में था। गौतम बुद्ध ने जीवन को देखने का एक सरल तरीका बताया। उन्होंने कहा, दुर्लभ को समझो, उससे भागो मत, क्योंकि जिसे हम समझ लेते हैं उसका असर धीरे धीरे कम होने लगता है। मान लो तुम्हारे मन में बार बार क्रोध आता है, तो खुद को बुरा मत कहो, पहले यह देखो, क्रोध आया क्यों? क्या तुम्हें अनदेखा किया गया? क्या तुम्हारी उम्मीद टूटी? क्या किसी बात ने तुम्हारे अहं को चोट पहुंचाई? जब कारण दिखाई देने लगता है, तब समाधान भी दिखाई देने लगता है। बहुत लोग पूरी जिंदगी लक्षणों से लड़ते रहते हैं, लेकिन जड़ तक नहीं पहुंचते, और जड़ छिपी रहती है मन के भीतर। श्री कृष्ण का एक गहरा संदेश यही था, कर्म करो, लेकिन परिणाम को पकड़कर मत बैठो, क्योंकि परिणाम हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन प्रयास हमेशा हमारे हाथ में होता है। आज की दुनिया में लोगों के पास जानकारी बहुत है, लेकिन शांति कम है। दोस्त हजार है, लेकिन सच्ची बातचीत कम है। मनोरंजन बहुत है, लेकिन मन का विश्राम कम है। हम हर दिन स्क्रीन को समय देते हैं, लेकिन खुद को समय नहीं देते। हम सबकी खबर रखते हैं, लेकिन अपने भीतर क्या चल रहा है यह जानने की कोशिश नहीं करते, और धीरे धीरे मन थकने लगता है। फिर हम सोचते हैं
खुशी कहीं बाहर मिलेगी, लेकिन जो व्यक्ति खुद से जुड़ नहीं पाया वह दुनिया से जुड़कर भी खाली महसूस करता है। याद रखो, अकेले रहना और अकेला महसूस करना दो अलग बातें हैं। जो व्यक्ति खुद के साथ सहज हो जाता है वह भीड़ में भी शांत रहता है, और जो खुद से दूर हो जाता है वह भीड़ के बीच भी अकेला रह जाता है। इसलिए कभी कभी बस कुछ देर बैठो, कोई लक्ष्य नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, सिर्फ अपने साथ। क्योंकि कई उत्तर दुनिया नहीं देती, वे भीतर से निकलते हैं। और शायद जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष दूसरों को हराना नहीं है, खुद को समझना है। क्योंकि बाहर की जीत कुछ समय के लिए खुशी देती है, लेकिन भीतर की शांति जीवन भर साथ रहती है। कभी अपने पुराने दिनों को याद करो, कितनी बातें थीं जिन्हें लेकर तुम बहुत परेशान थे, और आज उनमें से अधिकांश बातें महत्वहीन लगती है। समय ने सिखा दिया कि हर चिंता हमेशा नहीं रहती, हर दर्द हमेशा नहीं रहता, हर अंधेरा हमेशा नहीं रहता। फिर भी जब नया संघर्ष आता है हम भूल जाते हैं कि यह भी एक दिन बीत जाएगा। यही जीवन का स्वभाव है। सब बदलता है, मौसम बदलते हैं, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती है, और हम भी बदलते हैं। इसलिए परिवर्तन से डरना नहीं, उसे समझना सीखो। गौतम बुद्ध ने मन की जागरूकता पर बल दिया और श्री कृष्ण ने कर्म और संतुलन पर। दोनों की बातों में एक समानता थी, अपने भीतर जागो और अपने कर्तव्य से मत भागो। जब मन जागता है तो इच्छाएं दुश्मन नहीं लगती, वे केवल संकेत बन जाती है। जब मन शांत होता है तो अकेलापन बोझ नहीं लगता, वह आत्मचिंतन बन जाता है। जब दृष्टि साफ होती है तो समस्याएं भी शिक्षक बन जाती है। और शायद यही परिपक्वता है। जब जीवन वैसा नहीं चलता जैसा हम चाहते हैं, फिर भी हम टूटते नहीं, सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं और मुस्कुराना नहीं छोड़ते। आज अगर तुम्हारे जीवन में कोई संघर्ष है तो उससे घबराना मत, उसे ध्यान से देखो। हो सकता है वही संघर्ष तुम्हें तुम्हारी असली ताकत दिखाने आया हो। और याद रखो, तुम्हें हर विचार से लड़ना नहीं है, हर भावना को दबाना नहीं है, हर इच्छा को मिटाना नहीं है। तुम्हें केवल संतुलन सीखना है, क्योंकि संतुलन में ही स्पष्टता है, संतुलन में ही शक्ति है, और संतुलन में ही शांति है। आज रात सोने से पहले बस एक सवाल खुद से पूछना, क्या मैं दुनिया को बदलने में लगा हूं या खुद को समझने में? हो सकता है तुम्हें उसी सवाल में अपने अगले कदम का उत्तर मिल जाए। अगर इन बातों ने तुम्हारे मन को छुआ हो तो अपने विचार साझा करना, क्योंकि कभी कभी एक सच्चा विचार किसी दूसरे के जीवन में भी रोशनी ला सकता है। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची है तो हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जी हाँ लिखें। इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे नई सोच के साथ।